हाँ तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 121 में। तो देखिए हम लोग आज हिंदी के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव को मारेंगे, खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। आप लोग कमेंट में जवाब बताइएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जब जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन रहा, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? अमरकांत, नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र, मैक्स मुलर। कौन होगा? तो नलिनी विलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, माने ग्रामीण माने गांव में, ग्रामीण माने गांव में, और कोलकाता में कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर जो थे वो बोले थे गांव में, सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, ग्रामीण। सी नंबर हो जाएगा तीसरा का आंसर, क्या? ग्रामीण भारत में। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? किसने कहा था? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। किसने कहा था? तो हम लोग का कौन कहा था? कालिदास ने कहा था। क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कालिदास के का नाम था। तो देखिए अगला प्रश्न, पांचवा की ओर चलते हैं। नागरी लिपि किसने लिखा था? लेखक नागरी लिपि को किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, गुणाकर मूल्य ने, यतीन्द्र मिश्र ने। किसने लिखा था नागरी लिपि को? तो नागरी लिपि को हमने गुरु नानक मूल्य ने लिखा था। आप लोग 10th क्लास के जितने भी लेखक है उन लोगों का जो अच्छा रचयिता होगा VVI, वो याद कर लीजिएगा। लेखक का नाम, उनके रचना और उनके जन्म एवं मृत्यु, उनके माता पिता का नाम और कहाँ जन्म हुआ था, स्थान, ये सारा याद आप लोग कर लीजिएगा। ये सब पूछता है, 3 से 4 नंबर का हो जाएगा आपका उसी से हल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न ये रहा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर, क्या था? तो बहादुर का जो नाम था वो क्या था? दिल बहादुर। उसको ऐसे नाम था दिल बहादुर, लेकिन सब लोग अपने से कह रहे थे बहादुर बहादुर, बाकी नाम था उसका पूरा दिल बहादुर। तो हो जाएगा बी नंबर, दिल बहादुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा के ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, बताइए कमेंट में। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। सी नंबर हो जाएगा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य के रचना करे। इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का ज्ञान का। अब चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर आगे। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर। किस नदी पर अविन्यो स्थित है, बताइए किस नदी पर अविन्यो स्थित है? तो हमारा अविन्यो रोन नदी पर स्थित है। कहाँ? रोन नदी पर, रोन नदी हो जाएगा। अविन्यो हमारा रोन नदी पर स्थित है। मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग,
कृषक वर्ग, किस वर्ग के, तो हमारा हो जाएगा मध्य वर्ग। मछली कहानी जो है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो इसमें से दो तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। मछली कि किसने मछली को ले गया था और कितने मछली को बीगा था और किसने बनाया था, सारा उसमें का जो भी है ऑब्जेक्टिव वो पूछता है। मछली का आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा तो कहानी सुन लीजिएगा और यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, तो कहानी उसका सुन लीजिएगा मांग मांग कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो फ्रेंड ये रहा अगला प्रश्न 10 नंबर। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज जो थे हमारा वो नाट्य कला से माने नाचने में गाने बजाने और नाचने के प्रोग्राम करते थे, तो नर्तक के रूप में क्या हो जाएगा इसका आंसर, नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज नर्तक के रूप में ख्याति थे, माने प्रचलित थे। ख्याति माने क्या होता है, प्रचलित थे। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां की ओर। आध्यात्मिक शिक्षा के से आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, बताइए इसका आंसर। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, क्या है? हृदय की शिक्षा क्या है, तनसाहिक शिक्षा क्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मानना था हृदय की शिक्षा, उनका तात्पर्य था हृदय की शिक्षा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ये पूछ सकता है, ये पूछा भी है 2-3 2019 में भी इसको पूछा था, इसको पूछा था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी के जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था, बताइए क्या नाम था? हरचंद गांधी। क्या नाम था? हरचंद गांधी। और ये भी याद कर लीजिएगा महात्मा गांधी के पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात, 2 अक्टूबर 1869। ये तीनों जो क्वेश्चन है वो ये एक ना एक पूछेगा ही 2026 में 10th क्लास का। उनका जन्म याद कर लीजिएगा, उनका स्थान गुजरात में, और उनके माता पिता का नाम भी याद कर लीजिएगा, पूछता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो थे किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक, तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किसके? निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण। अब चलिए अगले प्रश्न है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो था दिल्ली से कहाँ चले गया था? तो रसखान हमारा दिल्ली से कहाँ गया था? तो दिल्ली से वो कहाँ गया था? गांव, गांव शायद गया था, गांव। तो ब्रज भूमि होगा, गांव, ब्रज भूमि। 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है किस देश में है? तो हिरोशिमा हमारा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। अब चलिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस हिंदी रूपांतर किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता की हिंदी में रूपांतरण किसने किया? जो कविता था उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा क्या होगा बताइए? तो इसका हो जाएगा धर्मवीर। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारतीय। किसने किया था? धर्मवीर भारतीय। कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण कवि क्या है? जो कुंवर नारायण कवि थे वो क्या है? तो कुंवर नारायण कवि ग्रामीण नहीं थे, नगर के थे, नगर, नगर संवेदना के थे। कुंवर नारायण कवि नगर संवेदना के थे।